नमस्कार। करियर फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। एक दूसरी खबर आपको मैं बता दूं, बीएड के संदर्भ में एक दूसरी खबर आई है। ये लेटर जारी हुआ है 17 जनवरी 2025 यानी कि आज के दिन, और लेटर जारी हुआ है। इसमें भी 8 मेंबर हैं चेयरमैन सहित, और ये जो कमिटी बनाई गई है, यह बनाई गई है आईटीईपी को लेकर के। ये लेटर नोटिफिकेशन एनसीटी द्वारा जारी किया गया है। नोटिफिकेशन ये 17 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। इसमें एक कमिटी बनाई जिसमें कुल 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर हैं चेयरमैन सहित 8 मेंबर हैं। और इसमें बात की गई है किसके संदर्भ में? आईटीईपी। इसका मतलब है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे आप लोग जानते हैं बीए बीएड, बीएससी बीएड के नाम से। लेकिन फिर नया क्या है? ये बातें तो आपको लगेगा कि पुरानी है। नया क्या बता रहा हूं? नया ये बता रहा हूं कि इसके अलावा कुछ और कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं, और वो जो कोर्सेज जो लॉन्च हुए हैं उसमें क्या क्या है वो देख लीजिए। आईटीईपी कोर्स जो लेकर के अब डेवलप किया गया है वो आएगा फिजिकल एजुकेशन को लेकर के। फिजिकल एजुकेशन को लेकर के, यानी कि अब आप केवल बीए बीएड बीएससी बीएड ही नहीं, अब आप कर सकते हैं बीए बीपीएड। ठीक है, अब आप कर सकते हैं बीएससी बीपीएड। अब ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? बीए योगा, यानी कि आप 4 साल में बीए के साथ बीपीएड कर पाएंगे। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन वही बीएड वाली ही है, जिसमें आप इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट आपको होना चाहिए, यानी कि इसको बोले 10+2। 10+2 के आधार पर अब आप बीपीएड में एडमिशन ले सकते हैं। जब आप लेंगे तो बीए बीपीएड बोला जाएगा। ये आईटीईपी के तहत आएगा। अभी 4 साल के कोर्सेस हो गए। इसी तरह योगा है और कोर्सेस लाए गए हैं। इसके अलावा एक नया आया है संस्कृत एजुकेशन, आईटीईपी के तहत ही। संस्कृत एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन। इसके अलावा आप जान जाइए कि 1 ईयर बीएड, इसमें जो बदलाव किए गए हैं जो मैं बता रहा हूं इसके तहत 1 ईयर बीएड, 2 इयर्स बीएड और आईटीईपी यानी कि 4 इयर्स बीएड कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया आईटीईपी के तहत और कोर्सेस हो गए, जैसे योगा में भी आ गया है, संस्कृत के लिए भी आ गया है, और एक आपका आ गया है फिजिकल एजुकेशन के लिए भी। तो 3 कोर्सेस हैं, और तीनों का करिकुलम फ्रेमवर्क करने का निर्देश एनसीटी ने दिया है कमेटी को, और कहा है कि आज लेटर जारी हुआ है। इसके 17 जनवरी को लेटर जारी हुआ है, और कहा है कि इस कमेटी जो है वो अपना रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर सबमिट करेगी। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर, 30 डेज के दरमियान ये एनसीटी के जो कमेटी ये बनाई गई है फ्रेमवर्क के लिए, करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए, यह केवल और केवल 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो ये बदलाव कुछ हुए हैं, और ये बदलाव स्वागत योग्य, अच्छी बात है। अब मैं बता दूं कि आखिर में जो 1 ईयर बीएड है वो कौन लोग करेंगे।
तो जो लोग 4 इयर्स ग्रेजुएशन जो लोग कर रहे हैं, 4 ईयर ग्रेजुएशन अब कर रहे हैं, वे लोग 1 साल में कर पाएंगे। जो पहले 3 साल में ग्रेजुएशन करके बैठे हैं या बीएससी या बीए करके बैठे हैं, ये 2 इयर्स वाला बीएड कर पाएंगे। और आईटीईपी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बोलूं 10+2 होगा। ये होंगे, ये परिवर्तन किए गए हैं। अब ये रिपोर्ट कमेटी अपनी सबमिट करेगी और जल्द ही करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि करिकुलम डिजाइन किया जाएगा। तो चलिए, आप लोग को और कुछ जानना है तो कमेंट करेंगे। और मैं एक चीज और बता दूं कि जो 5+3+3+4 जो एनईपी का जो सिस्टम है एजुकेशन को लेकर के, क्लास को लेकर के, वो 5+3+3+4 इसके अकॉर्डिंग टीचर तैयारी जो एनईपी 2020 में जिक्र किया गया है, इसके अकॉर्डिंग टीचर तैयार किए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।